इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान, जो कि डायरेक्टर है धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत ही गंभीर सवाल, तमाम लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तमाम मेहमान भी। हम एक समय में प्रचार में देखते थे, सुनते थे कि जो बोतल बंद पानी है उसको पीने के बाद भी आपको उस बोतल को कैसे क्रश कर देना है और किस तरह से आपको क्रश करके उसको फेंकना है ताकि फिर से उसमें गंदा पानी रिफिल होके आप तक ना पहुंचे। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि ऐसी दवाइयां जिससे किसी की जान भी जा सकती है और जान बच सकती है। कैंसर जैसी बीमारी जिसमें इंसान खुद ही डरा रहता है, कई बार आपको 3rd स्टेज में पता चलता है कैंसर का, लास्ट स्टेज में पता चलता है, और उसमें अगर नकली दवाइयां मिल रही हो, डॉक्टर अंशुमान क्या कहेंगे, कितना खतरनाक? देखिए, इसको मास मर्डर की उपाधि देनी चाहिए। ये एक मर्डर नहीं है। दूसरा, ट्रस्ट के साथ तो जो खिलवाड़ है ही है, और ट्रस्ट सबका टूटा है। अब मरीज ट्रस्ट से डॉक्टर के पास आया कि मेरा इलाज होगा, डॉक्टर ने कीमोथेरेपी प्रेस्क्राइब कर दी, इम्यूनोथेरेपी भी दी, और उस दवा से असर नहीं आ रहा है। डॉक्टर भी परेशान कि असर हो क्यों नहीं रहा है, कैंसर कम क्यों नहीं हो रहा है, और मरीज तो परेशान है ही है। ऊपर से मरीज ने खर्चा भी किया। अब ये ट्रस्ट जो ब्रीच हुआ, आमतौर पर संज्ञा ये दी जाती है कि कैंसर लाइलाज है। लाइलाज नहीं है। ये जो नेटवर्क है, जो नेक्सस है, ये हर तरीके से, ये अगर कहें कि यही एक कैंसर है तो अतिशक्ति नहीं होगी इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ मौजूद है, जो कि डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के। सर, इस तरह की खबरें पहली बार नहीं है, आपके भी संज्ञान में पहले भी इस तरह की खबरें आई होंगी, लेकिन इस तरह के गोरख धंधे में कई ऐसे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। लगातार तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर आप लोगों को ये बता भी पाए कि लोग कैसे पहचाने, जब आपके पास कोई आता है, विश्वास करके आता है, दवाई आप प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग दवा खरीदते हैं, उससे कैसे पता कि उसने जो दवा खरीदी है वो असली है या नकली? बिल्कुल, इसके लिए मैं कुछ कैंसर की दवाइयों का वाइल लेके आया हूँ दिखाने के लिए। पहले तो नकली दवा क्या है समझ लीजिए। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि खाली वाइल में क्या भर रहा है कुछ भी नहीं पता है, लेकिन लेबल, वाइल सब ओरिजिनल है। तो इस केस में जो मैं कहने जा रहा हूँ, QR कोड स्कैनिंग, ये काम नहीं करेगी। जरा आप वो शीशे भी दिखा दीजिए। हाँ। दूसरा एक संभव हो सकता है, QR कोड स्कैनिंग जब मैं कहता हूँ तो इस जगह देख सकते हैं आप कि एक, जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे QR कोड होता है, यहाँ QR कोड है। आप अपने मोबाइल से खोलें, इसको स्कैन करें, वेबसाइट की लिंक होगी, उसको क्लिक करेंगे, इस दवा के बारे में किस कंपनी ने बनाया है, बैच नंबर क्या है, ये सारा डिटेल, मतलब दवा की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारा इस QR कोड के अंदर छुपा हुआ है, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पैक ही ओरिजिनल है, इसमें अंदर भरी दवा नकली है, इसका सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए मैं हर समय क्या कहता हूँ कि ये सारी दवा कंपनी के बैच जब निकलते हैं दवाइयों के, गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जिसको ड्रग एंड फार्मेसी कंट्रोल जिसके पास है, उसके वेबसाइट पर लिंक हो, आपने QR कोड स्कैन किया, उससे कनेक्ट हो और ये बता दे कि ये ओरिजिनल दवा है कि नहीं। सिंपल। डॉक्टर नहीं पहचान सकता है, मरीज नहीं पहचान सकता है। अब तरीका क्या है कि कैसे आप इंश्योर करेंगे? दवा कंपनी में बनती है, वो जाती है CNF के पास। CNF हर स्टेट का एक सेंट्रल बॉडी है जो दवा प्रोक्योर करेगा। वहाँ से जाती है दवा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से जाती है फार्मेसी में। इस पे बैच नंबर का ट्रेल चेन है कि नहीं, मरीज को जब कैश मेमो या बिल देते हैं उस पर लिख के देना है, मरीज उसको मिला ले। जो सारे पैनलिस्ट ने कहा, एक्सपोनेंशियली आपको प्रॉफिट में कमी मिल रही है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, तो शक की निगाह से देखें। दवा के रैपर में कोई टूट फूट हो, शक की निगाह से देखें। इस वायल को जब तैयार किया जाता है, इसमें कोई सेडिमेंट हो, मतलब कोई गंदगी घूमे जब तैयार करने के बाद, तब देखें। और हॉस्पिटल के लेवल पे NABH जो स्टैंडर्ड है हमारा, वो कहता है कि इस वायल को इस्तेमाल करने के बाद क्रश करें और इसके रैपर को, अगर कोई PSU कोई पैनल कंपनी है तो उसको भेजें, ताकि डबली चेक हो कि आपने दवा इस्तेमाल कर लिया है और दवा इस्तेमाल किए हुए वायल को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि रीयूज ना हो। ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है जिस पे होना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतना ज्यादा लिखा जाता है, 1.5 लाख रुपए, और इस दवा पे फ्लैट 30%, 40% डिस्काउंट। इसी बात को डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर समीर से यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी। अच्छा, डॉक्टर समीर इस वक्त नहीं है हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वेद भूषण जी लगातार बने हुए हैं। वेद भूषण जी, जिस तरह से बता रहे थे डॉक्टर अंशुमान कि इन्होंने तो चेक पॉइंट्स बता दिए कि आप किस किस तरीके से चेक कर सकते हैं और इस तरह के किसी भी फर्जीवाड़े से बच सकते हैं, लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इस तरह के फर्जीवाड़े में हमारे यहाँ क्या प्रावधान है हमारे कानून में, अगर ऐसे कोई पकड़ा जाता है तो?
बताएं। देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा पेच है जो आपने लास्ट में सवाल पूछा है। क्योंकि इन मामलों के अंदर जो शिकायत करता है या जो बीमार है